श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुना रही हूँ, जिसको आप पूरा सुनना। कहानी सुनोगे तो अच्छी लगेगी, नहीं लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, अच्छी लगे तो भी कर देना। एक राजा था जिसके इकलौती ही राजकुमारी थी, एक ही पुत्री थी। और वह जब भी पढ़ने जाती तो गुरुजी उससे बोलते, उठ कमबख्त बैठ कमबख्त, इस तरह उससे बोलते। तो वो लड़की को बुरा लगता, लेकिन वो घर पे आकर नहीं बताती। राजकुमारी को ये बात है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और वो बहुत ही इस बात को सोच सोच के कमज़ोर होने लगी, ना खेलती ना कूदती। तो राजा को चिंता हुई कि राजकुमारी को क्या हो गया है। उसने जो है अपनी राजकुमारी से जिद करी और पूछा कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। जब राजकुमारी ने अपने पिता को बताई कि मेरे जो गुरुजी हैं वो मुझसे ऐसे बोलते हैं, उठ कमबख्त बैठ कमबख्त, तो वो राजा जो है क्या गुरुजी के पास गया और बोला, हे गुरुजी, मेरी जब भी बेटी पढ़ने आती है आप उससे उठ कमबख्त बैठ कमबख्त क्यों बोलते हैं। तो फिर वो बोले कि इसके जीवन में जो है दुख है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये राजकुमारी अब भले ही है लेकिन इसके जीवन में बहुत कष्ट है। तो राजा ने क्या काम करा, मंत्री को अपना राजपाट सौंप कर अपनी राजकुमारी लेकर नहीं चल दियो कि अगर मेरी बेटी दुख है तो मैं ऐसी जगह जाऊँगा जहाँ दुख ना हो। लेकिन राजा को क्या पता था कि वो दुख में ही उसे लेके जा रहा, वो जब तक वहाँ ही तब दुख ना हो। राजा लेके जावे, चलते 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 बहुत दूर निकल जावे। वहाँ एक वो बहुत दूर निकल जावे और एक ऐसे महल में, मतलब जंगल में पहुँचे, वहाँ एक महल मिले। वो राजकुमारी बोले, पिताजी मुझे प्यास लग रही है। तो राजा उस महल के अंदर जाता है पानी पिलाने के लिए बेटी को लेकर। जैसे ही राजा उसमें अंदर जाकर उसे पानी पिलाता है, उसमें कोई भी नहीं था। पानी पिलाकर जब वो बाहर निकलता है तो राजा जैसे ही बाहर निकलता है, बेटी पीछे थी, बेटी रह जाती है अंदर और राजा बाहर, गेट लग जाता है। राजा बहुत कोशिश करता है गेट को खोलने की, लेकिन गेट नहीं खुलता। राजकुमारी कोशिश करती है, गेट नहीं खुलता। ऐसे ही वहाँ पर उसे कई दिन हो जाते हैं लेकिन वो गेट नहीं खुलता। राजा दुखी होकर फिर वहाँ से चला जाता है, अपने राज्य में लौट जाता है। कुछ समय बीतने पे वो लड़की क्या करती है, फिर उठती है वहाँ से दरवाजे के पास से और उस महल को वो देखती है कि उसमें क्या क्या है। तो उस महल में जो है 7 कमरे थे, जिनमें अनोखी अनोखी अलग अलग तरह की और सारी चीज़ें थी, और जो यूज करने की भी चीज़ें थी, बहुत सारे सोने चांदी थे। वो कमरे उसके भरे हुए थे। लेकिन एक जब वो कमरा में पहुंचती लास्ट वाले में, उसमें क्या देखती है कि एक राजकुमार है जो पलंग पे सोया हुआ है, जो कि मरा हुआ नहीं है, लेकिन उसके पूरे शरीर में सुई है। तो और उसी में मंदिर वगैरह सब पूरी व्यवस्था थी महल में। तब वो राजकुमारी वहीं अकेली रहने लगती है, और राजा जब वो अपना काम पूजा पाठ सब काम को ख़त्म कर लेती, तब उस राजकुमार की सुइयों को निकालती। जब राजकुमार की सुइयाँ निकालती, ऐसे करते करते उसे काफ़ी दिन हो गए और उसके पलक की सुई बची। तो राजकुमारी जब वो जो है सुई ने निकालती, तभी एक जो गड़ेली एक लड़की महल में आई और उससे जो है पानी मांगने लगी, उसे प्यास लगी। तो उसने बोली, ठीक है मैं तुम्हें पानी पिला देती हूँ। तो वो जो है उसे पानी पिला देती है और जो है वो पूजा करने चली जाती है। वो जो है वहाँ पे क्या करती है, राजकुमार के कमरे में जाकर राजकुमार के आँखों की सुई को निकाल देती है, और जैसे ही आँखों की सुई को निकालती है, राजकुमार जीवित हो जाता है। क्यों? और जब राजकुमार जीवित हो जाता है तो वो पूछती है कि तुम्हें ऐसे क्या हुआ था। तो वो बतावा कि मुझे ना शराब लगा था कि मेरी पूरी बॉडी में सुई थी, मतलब शरीर में। जो भी कोई लड़की अगर मेरे शरीर की सुई को निकालेगी तो मैं शराब से मुक्त और जीवित हो जाऊँगा, तो इसलिए मैं जीवित होगा। फिर उससे पूछता है वो कि तुम कौन हो। तो वो गड़ेली की लड़की बोल देती है कि मैं राजकुमारी हूँ, मैंने तुमसे शादी की है। तो वो ऐसे बोल देती है, और जैसे ही वो राजकुमारी आती है और वो चौंक जाती है कि उसने सुई निकाली, राजकुमार जिंदा हुआ। वो पूछता है कि ये कौन है। तो वो बोलती है कि ये दासी है।
मगर उसे विश्वास नहीं होता। वो कहता है कि ये ऐसे कपड़ों में, ये अपने आप को राजकुमारी बता रही है, ये इतनी सुंदर है और इतने अच्छे कपड़ों में इसको ये दासी बता रही है। मगर वो कुछ नहीं कहता। फिर ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय बीतने लगा और वो आराम से रहने लगी गड़रिए की लड़की, और वो बेचारी नौकरानी बन के रहने लगी। तो वो बाजार जा रहा था तो वो कहता राजकुमार के उससे जो रानी बन के बैठ गई गड़रिए की बेटी कि तुम्हें बाजार से क्या क्या मंगाना है। तो वो अपने खाने पीने कपड़े गहने सारी चीज़ें मंगावे। फिर वो दासी से पूछे कि तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। बोली मेरे लिए कुछ मत लाना, मेरे लिए गुड़िया गुड्डे ले आना। तो वो वहाँ के लिए गुड़िया गुड्डा ले आवे, वहाँ के लिए बहुत सारा सामान लेके आवे। तो वो रोज़ रात को उनते जो गुड़िया गुड्डे तो बतराया करेगी, सुनो गुड़िया सुनो गुड्डा मेरी एक कहानी, और रानी बांदी बन गई, बांदी बन गई रानी। तो वो ऐसे कह करे, तो वो कह करे राजकुमार और गड़रिया की बेटी, तो ये जो है दासी क्या कहवे। तो कहे अरे ये तो वैसी पागल है, वैसी कहानी ने कहती रही, केली बड़बड़ाती रही, ऐसे कह दिया करे। तो बहुत दिन बीत गए। तो एक दिन वो गड़रिया की जो लड़की वो नहाने जावे, जब वो बातें पूछ ले कि बात बता कहाँ है, ऐसे कहा कहवे तुमसे। तो उन्होंने तुम जो कहा सच नहीं मानोगे, कह नहीं बता। वो बता देवे सारी बात, कहे मैं हूँ राजकुमारी, मैंने सारी सुई निकाली, लास्ट की सुई ये गड़रिए की लड़की पानी पीने आई और इसने निकाल दी, और ये इसने अपने आप को रानी बता दी और मुझे बांदी बता दी हो। तो वो राजा राजकुमार क्या करे, उस लड़की को जो है का घर से निकाल देवे और राजकुमारी से शादी कर लेवे। जब वो राजकुमारी से शादी कर लेवे, जब वो बता देवे कि कौन से राजा की वो लड़की है और जहाँ कहाँ से आई है, तो वो राजकुमार उसे जो है का राजा के पास लेके जावे। तो राजा अपनी पुत्री को देखकर बहुत खुश होता है और कहानी ख़त्म होती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिख दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।